हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम टू द रिक्रूटमेंट अपडेट चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ टीसीएस के 3 इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। देखो बेसिकली एक्सपीरियंस है तो टीसीएस के, बट ये आपके किसी भी एमएनसी के इंटरव्यू में काम आ सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ नई जॉब वैकेंसी। साथ ही आप रिक्रूटमेंट अपडेट के टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी मैं डेली नई जॉब अपडेट्स डालता रहता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अभी के लिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस है सक्षम सिन्हा की साइड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सक्षम। आगे इनके इंटरव्यू की बात करें तो इसमें जैसा कि सक्षम ने मुझे बताया कि उनका टोटल इंटरव्यू लगभग 30 से 40 मिनट का रहा। और अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले सक्षम से जाते ही इंटरव्यूअर ने उनके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के लिए बोला, एंड आफ्टर द गवर्नमेंट आईडी प्रूफ उनसे उनके इंट्रोडक्शन के लिए बोला गया, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसमें अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो दोस्तों आपको मैक्सिमम 1.5 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक अपना इंट्रोडक्शन देते रहते हैं तो सामने वाला इंटरव्यूअर आपके इंट्रोडक्शन से ही बोर हो जाता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स और प्रोजेक्ट जरूर से मेंशन कर देना चाहिए, क्योंकि फिर इंटरव्यूअर को ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको प्रोजेक्ट से ही पुटअप करने का चांस मिल जाता है, जो कि आपके लिए ही बेनिफिट रहता है, जिसमें कि आप अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से भी चला सकते हैं। जैसे अब हम सक्षम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में बात करें तो थर्ड क्वेश्चन उनसे उनके प्रोजेक्ट से ही पूछा गया, दैट एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज विच एल्गोरिथम डू यू यूज इन योर प्रोजेक्ट। देखो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं भी किया है तो आप एक प्रोजेक्ट कोई भी एक तैयार कर लो और उसमें कुछ बेसिक जो चीज़ें होती है वो सब कुछ पढ़ लो और उसे इंटरव्यूअर को आप एक्सप्लेन करोगे तो इंटरव्यूअर को लगता है कि हाँ बंदे ने कुछ पढ़ रखा है एंड इसको नॉलेज है इसके प्रोजेक्ट के बारे में और जो इसने टेक्निकल स्किल्स बताई है उसके बारे में। तो इनके फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन योर पार्ट इन योर प्रोजेक्ट। तो आपको अपना पार्ट भी प्रोजेक्ट में मेंशन कर देना है, दैट इज आपका पार्ट क्या रहा है आपके प्रोजेक्ट में। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटा हाइडिंग। सेवेंथ इज हैव यू एवर लिसन अबाउट ऊप्स। दोस्तों ऊप्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो आप ऊप्स भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको तैयार करके रखना ही है। तो नंबर 8 पे अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन ऊप्स प्रॉपर्टीज। 9th डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड सी। 10th व्हाट इज द लैम्डा फंक्शन। 11th स्वैप 2 numbers विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। एंड 12th इज डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। 13th इज व्हाट इज स्लाइसिंग। 14th इज व्हाट इज द रोल ऑफ जॉइंस इन डेटाबेस। 15th इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। देखो एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको बोल रहा है कि हाँ आपको उनसे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, बट ये है अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछो, लाइक आप कुछ भी पूछ सकते हैं उनसे, आप कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं कुछ भी, तो इंटरव्यूअर को लगता है कि हाँ जो कैंडिडेट है वो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है, तो इससे भी एक बेनिफिट मिलता है आपको। बाकी यहाँ पे अगर हम एचआर के बारे में बात करें तो सक्षम को इंटरव्यूअर ने उसी मीटिंग में एक और मीटिंग का लिंक भेजा और बोला कि आप इस मीटिंग को ज्वाइन करें जो कि आपका एचआर होगा। तो उनका एचआर तो तभी हो गया था, बाकी कुछ लोगों का एचआर नेक्स्ट डे या फिर 1 वीक के अंदर हो जाता है। तो अगर हम इनके एचआर क्वेश्चंस की बात करें तो शो द गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन हो ही जाता है इंट्रोडक्शन। एंड फिर अगर हम मेनली क्वेश्चंस की बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड और व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस। तो आपको थोड़ा नॉलेज ले लेना है कि आप टीसीएस के बारे में क्या क्या जानते हैं। रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया, इस क्वेश्चन में आपको यस ही बोलना है, क्योंकि अगर आप नो बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये बंदा हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है। वाई शुड वी हायर यू, इसके बारे में आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को बताना है कि आप क्या क्या आता है और वे आपको क्यों हायर करे। 7th क्वेश्चन इज विच इज योर हेटेस्ट सेमेस्टर एंड वाई। ये भी क्वेश्चन सक्षम से पूछा गया है। एंड 8th क्वेश्चन एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। तो दिस इज द सक्षम सिन्हा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एचआर होने के बाद सक्षम का रिजल्ट 5 दिन बाद उनके पास आ गया था कि दैट वे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो नाउ अब हम नेक्स्ट कैंडिडेट की साइड चलते हैं जो कि हम है अरसलान अहमद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अरसलान। तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की तो नहीं बात करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाउ मेनी सर्टिफिकेशंस यू हैव डन। ये क्वेश्चन अरसलान से उनके इंटरव्यू में पूछा गया है कि आपने कितने सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने टेक्निकल सर्टिफिकेशंस की बात करनी है। नंबर 3 एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट।
लाइक योर रोल, टीम मेंबर्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपको उसमें मेंशन करना है जब आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे। देखो मैंने आपको बोला है प्रोजेक्ट तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे और प्रोजेक्ट का एक बेनिफिट भी मिलता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिफिकल्टीज यू वाज फेस्ड इन योर प्रोजेक्ट, आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की है आपके प्रोजेक्ट के टाइम पे। नंबर 5, एक्सप्लेन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नंबर 6, difference between array and linked list. 7th is explain OOPS properties. 8, what is multi-level inheritance. 9th is difference between list and tuple. 10th is what is namespace in Python. 11th is what is dictionary. 12th is what is key and its types. 13th is what is variable and 14th is what is OpenCV. देखो OpenCV के बारे में यहाँ पे इसलिए पूछा गया क्योंकि उन्होंने मेंशन किया था कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो पाइथन है, तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ बताया होगा, तो इसलिए उनसे OpenCV के बारे में भी पूछा गया है। नंबर 15th इज व्हाट इज डक टाइपिंग, 16th इज राइट ए प्रोग्राम फॉर रिवर्स स्ट्रिंग एंड 17th इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी के लिए भी मैंने आपको भी बताया कि आपको पूछ लेना चाहिए बट कोई मैंडेटरी नहीं है। HR की अगर हम बात करें तो अरसलान का HR 2 दिन बाद उनके पास मेल आया था कि उनका HR है 2 दिन बाद। तो अभी अगर हम HR क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट आईडी के लिए बोला गया एंड सेकंड इज एकेडमिक्स परसेंटेज पूछी गई उनसे कि उनकी एकेडमिक्स में क्या क्या परसेंटेज रही है 10th 12th एंड उनके ग्रेजुएशन में। एंड थर्ड इज व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है ज़्यादातर, जैसे HR है वो पूछते नहीं है बट वो आपसे ये भी बोल सकते हैं अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट ये है तो मैं आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता हूँ अभी, तो आपको उसमें यस बोलना है क्योंकि अगर आप नो बोलोगे तो आपके रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें हम, वाई यू चूज CSE इन योर BTech। फिफ्थ इज व्हाट डू यू नो अबाउट TCS। सिक्स्थ इज रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया। सेवेंथ इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। तो ये कैंडिडेट का जो ड्यूरेशन रहा है इंटरव्यू का ये भी 30 से 40 मिनट का ही रहा है। बेसिकली ज़्यादातर 30 से 40 मिनट या 20 मिनट का ही रहता है, तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लेना कि आपका कितनी देर आपका इंटरव्यू चलेगा। वो आपके क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर है कि वो, या फिर इंटरव्यूअर के ऊपर है कि वो आपसे कितने क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी अगर हम थर्ड कैंडिडेट की बात करें अब, तो हमारे थर्ड कैंडिडेट है आदर्श कुमार। इनकी ड्यूरेशन भी इंटरव्यू की 30 से 40 मिनट की ही रही है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हम गवर्नमेंट ID प्रूफ और इंट्रोडक्शन को तो ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ये तो आप तैयार कर ही लेंगे। यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच लैंग्वेज यू प्रीफर। तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था विच लैंग्वेज यू प्रीफर, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है C और C++। तो ये जो इंटरव्यू है ये C और C++ वालों के लिए है। तो फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन इन योर एकेडमिक्स। जो भी आपने प्रोजेक्ट 1, 2 जो भी आपने किए हैं अभी अपने एकेडमिक्स के टाइम पे आप वो मेंशन कर सकते हैं। बट अगर आप बोले कि मैंने जैसे 2 प्रोजेक्ट किए हैं तो आप उसमें से कोई एक प्रोजेक्ट रखिए कि मैम मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं इसमें ज़्यादा आपको बता सकता हूँ, तो आप वो बोले। सिक्स्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। सेवेंथ इज योर पार्ट इन योर प्रोजेक्ट एंड 8 इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज C++। नाइन्थ व्हाट इज डेटा हाइडिंग। Now 10th is what is OOPS, 11th is what is the inheritance, 12th is what is an array, 13th what is exception handling, 14th is write a program to display any 3 colors, 15th is did you work on any project, 16th is any question from me। So दोस्तों यहाँ पे अगेन वही क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, वो आपका मन है, आप जो भी करना चाहें। ना HR की बात करें तो आदर्श का जो HR था, तो आदर्श का HR भी उसी दिन और उसी टाइम पर वहीं पर हो गया था क्योंकि उनके इंटरव्यूअर ने भी उन्हें वहीं पर एक मीटिंग का लिंक सेंड किया और बोला आप इसको ज्वाइन करें, आपका HR हो जाएगा। सो इसमें अगर हम आदर्श के HR क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं जो कि था हाउ वाज योर टेक्निकल इंटरव्यू। जैसे कि उन्होंने अपना HR इंटरव्यू ज्वाइन किया तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा हाउ वाज योर टेक्निकल इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने उसका आंसर बोला दैट वाज गुड। एंड थर्ड जो क्वेश्चन रहा वो उनके फैमिली बैकग्राउंड की साइड से रहा कि व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज योर एकेडमिक्स परसेंटेज, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। आपको 10th और 12th और ग्रेजुएशन की अपनी परसेंटेज बतानी है। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई TCS, आप TCS को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे TCS की जो अच्छाइयाँ हैं वो आपको वहाँ पे बोल देनी है। नंबर 6, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। और सेवेंथ क्वेश्चन इज रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया। 8th क्वेश्चन इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। देखो एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी का फिर वही आंसर है कि आपका जो मन हो आप वो बोल सकते हैं।
तो ये इंटरव्यू भी इनका 30 से 40 मिनट का रहा। तो आज के लिए इतना ही था कि इनके 3 इंटरव्यू एक्सपीरियंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाकर मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको आपका क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।